आप भी किसी दूसरे बंदे को पहली ही नजर में परख लेने का दावा तो जरूर करते होंगे और ऐसा करते हुए आप या तो किसी दूसरे बंदे को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते होंगे या फिर उसे अपने जीवन में रिजेक्ट कर देते होंगे और डाउन द लाइन कुछ महीनों या एक आध 2 साल के बाद अब अपनी ही परख पर सवालिया निशान उठा रहे होते हैं कि यार हमने उस बंदे को ठीक ढंग से परखा नहीं। वो बंदा तो ऐसा निकला, दिखने में तो ऐसा लगता था लेकिन वो उसका काम जो है वो बड़े कमीने वाले हैं, वो बंदा ठीक नहीं है। और ऐसा होने की मुख्य वजह यह होती है ना कि हम किसी भी व्यक्ति के जो स्टाइल होता है, मतलब जो उसका अंदाज होता है, और जो उसका सब्सटेंस होता है, मतलब जो उसके गुण होते हैं, इन दोनों ही चीजों में अच्छे से फर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। और ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे होते हैं आज के इस सेशन में बात करेंगे। तो देखिए, स्टाइल और सब्सटेंस में डिफरेंस करना हर एक आदमी को आना चाहिए और इन दोनों ही चीजों में जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो होता है अट्रैक्टिवनेस का। स्टाइल जो होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो हर एक दूसरे बंदे को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर स्टाइल अट्रैक्टिव है तो उसमें सब्सटेंस भी हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपका सब्सटेंस होता है, दूसरी ही तरफ जो सब्सटेंस है या जो गुण है, वो ज्यादातर आपको ना डल दिखेंगे, उनमें कोई रंग नहीं होंगे, वो नीरस सा दिखेगा आपको गुण। क्योंकि इसके होने की मुख्य वजह यह होती है कि जब तक किसी इंसान में कोई गुण उत्पन्न होता है तब तक जीवन उसे खूब अच्छी तरह से रगड़ा पीटी घसीटी उसकी कर चुका होता है, तो उसका आधे से ज्यादा स्टाइल जो है ना वो वैसे ही खत्म हो चुका होता है। आपने यंगस्टर्स को अक्सर आपने देखा होगा, बहुत स्टाइल में रहते हैं, बहुत मॉडर्निटी में रहते हैं, क्योंकि उनमें अभी इतना ठहराव नहीं होता है। वो अभी तक अपने जीवन को उस तरह से नहीं जिए होते हैं जैसे वो शो ऑफ करते हैं अपने स्टाइल की वजह से। लेकिन वो अट्रैक्टिव बहुत दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया दिखते हैं। लेकिन डाउन द लाइन 5 साल 10 साल जैसे ही वो थोड़ी मिडिल एज की तरफ जाते हैं और जब उन्हें हालातों के थपेड़े पड़ते हैं तब उनमें सब्सटेंस आने लगता है और उनका स्टाइल कम हो जाता है। इसी चीज को आपने पर्दे पे भी देखा होगा, एक्टर्स को देखा होगा आपने, कितने स्टाइल में रहते हैं, बहुत हैंडसम लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। लेकिन अगर पर्दे के पीछे आप उनकी जीवन को अच्छे से देखो, एनालाइज करो, तो बहुत ही सादा जीवन वो व्यतीत करते हैं अपना। अरे वे स्टाइल में रहना तो उनकी रोजी रोटी का धंधा है ना, वो तो स्टाइल में रहेंगे ही, वहां से वो पैसे कमाते हैं। लेकिन हर बंदा हर वक्त स्टाइल में नहीं रह सकता, जो सब्सटेंस है वही मेन चीज होती है। अच्छा, यहीं पे अट्रैक्टिवनेस के साथ ही एक दूसरी चीज है फैंटेसी, कि जो हमारा स्टाइल होता है ना वो फैंटेसाइज करता है। हम हमेशा स्टाइल में रहना चाहते हैं, हमसे रहा जाए ना रहा जाए वो एक अलग बात है। उम्र के हिसाब से हम बहुत सारे स्टाइल हम छोड़ देते हैं, लेकिन फैंटेसी हमें जरूर रहती है। तो जो स्टाइल होता है ना वो फैंटेसी का एक जरिया है, फैंटेसाइज करता रहता है इंसान कि यार काश ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जब कोई उसे वैसा उसकी फैंटेसी से मिलता जुलता बंदा स्टाइल में दिख जाता है तो उसकी तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जबकि जो आपका सब्सटेंस होता है, गुण होते हैं, वो तो ट्रूथफुल होते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा 10 साल पहले था वैसा ही आज है, वैसे 10 साल बाद रहेगा, तो वो हमें अट्रैक्ट नहीं करता है। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है स्टाइल और सब्सटेंस में अट्रैक्टिवनेस का, कि स्टाइल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा आपको, लेकिन जो सब्सटेंस होगा वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपने इन दोनों ही चीजों में जब भी डिफरेंस करना हो तो ठहराव के साथ आराम से देखिए, स्टाइल को वेन आउट होने दीजिए, स्टाइल को फेड आउट होने दीजिए, कुछ समय दीजिए। एक ही बार किसी बंदे को परखने पर या उस पर कोई ठप्पा लगाने पर आतुर मत हो जाइए कि भाई ये बंदा ऐसा है। कुछ उसके स्टाइल को थोड़ा सा डल होने का समय दीजिए, क्योंकि स्टाइल डल होता ही होता है समय के साथ। अब इसी कड़ी में जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है और जो डिफरेंस स्टाइल और सब्सटेंस में होता है वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी का। जो स्टाइल होता है ना वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, उसमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, लेयर्स ऑफ इमोशंस होते हैं स्टाइल में। जैसे क्या होगा उसमें, आपको स्टाइल जो है वो कभी आपको एक्साइटमेंट देगा, स्टाइल में आप जो है वो कूल दिखता है, स्टाइल फ्लैम्बॉयंट होता है, स्टाइल बोल्ड भी होता है। तो स्टाइल में बहुत सारे लेयर्स की इमोशंस है, तो वहां पे इंसान जो है ना उसको बहुत ज्यादा स्टाइल की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो इसकी फैंटेसी का हिस्सा भी है और उसमें इतनी लेयर्ड इमोशंस है। जबकि दूसरी तरफ जो आपका सब्सटेंस होता है, जो गुण होते हैं किसी व्यक्ति में, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल बैनल सा फैक्ट होता है। एक वैसे ही जैसे सड़क के किनारे कहीं कोई पत्थर पड़ा हुआ है, बस वैसे है, वो जैसा है वैसा है, तो वो आपको जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो एक्चुअल में जीवन में आपको चीजें चाहिए होती हैं वो सारी ना सब्सटेंसफुल ही होनी चाहिए, उन्हीं का मजा ले सकते हो आप। इस चीज को एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आप कहीं भी होटल पे जाते हो, कुछ भी बढ़िया खाना खाते हो, तो आप बहुत मजेदार खाना होता है, मसालेदार होता है, लेकिन आप उसे ना रोज नहीं खा सकते, वो स्टाइलिश है, वो स्टाइलिश फूड है। लेकिन आप घर की बनी खिचड़ी ना कभी भी खा सकते हो, और अगर पूरी उम्र भी खाते रहोगे तब भी आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा फायदे में ही रहोगे।
तो स्टाइल और सब्सटेंस में दूसरा जो फर्क होता है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी का होता है कि स्टाइल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि हर एक आदमी चाहता है उन चीजों को एक आध दो बार एंजॉय करना और उनको एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन जो आपकी सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, बनाल होता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है। अब जो तीसरा फर्क होता है स्टाइल और सब्सटेंस में, वो होता है करेजियसनेस का, कि जो स्टाइल होता है ना वो बहुत ज्यादा बोल्ड होता है और ओवर पावरिंग होता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है समटाइम्स। तो स्टाइल में आपको हमेशा ना एक कॉन्फिडेंस दिखेगा, तो आपको लगेगा यार ये बहुत बढ़िया चीज है कि ये तो स्टाइल की चीज है और कॉन्फिडेंट चीज है। इवन ओवर पावर भी हो जाओगे आप उस चीज से, किसी बंदे के स्टाइल से। लेकिन वहीं भी अगर दूसरी तरफ आप सब्सटेंस को देखोगे तो वो ना आपके आसपास से यूं ही सरपट निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि इस बंदे में कोई सब्सटेंस भी है। अब आपने अगर इन दोनों चीजों में डिफरेंस करना हो ना, तो आपको एप्रोप्रिएट कंडीशंस चाहिए जिनमें आप स्टाइल और सब्सटेंस को टेस्ट कर सको। आपको तभी पता लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। इस बात को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्पेशल ऑपरेटिव है, जो एक, मान लीजिए सिंपल भाषा में कोई एक फौजी है जो रोज धूम धड़ाम करता है अपने कार्य क्षेत्र में, दुश्मनों की उसने वॉट लगा के रखी है। लेकिन अगर वो मान लीजिए 1 महीने के लिए घर आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ बाजार में घूम रहा है, तो आपको ना उस बंदे का पता ही नहीं लगेगा कि ये इतने बड़े बड़े काम करता है, ये फौजी है एक्चुअल में। आपको वो एक आम इंसान की तरह अपनी फैमिली के साथ घूमता फिरता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर आप बाजार में देखोगे तो कुछ इस तरह के छोकरे आदमी होते हैं जो चले होते हैं, बड़े स्टाइल में रहते हैं, आधी कमीज पैंट के अंदर, आधी कमीज पैंट के बाहर, और घूम रहे हैं, फुकरे बन के घूम रहे हैं कि आज तो बंदे को फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। और अगर वहीं पे उनके पीछे गली का एक कुत्ता पड़ जाए तो चिल्लाते हुए भागेंगे, मम्मी मम्मी करके भाग जाएंगे। और वहां पे अगर वो फौजी होगा तो क्या करेगा? अरे जो दुश्मनों की वॉट लगाता है उस कुत्ते की वॉट 1 मिनट में लगा देगा। बोलने का मतलब कि किस बंदे में कितना सब्सटेंस है वो एप्रोप्रिएट कंडीशंस में टेस्ट करके पता लगता है, अदरवाइज पता नहीं लगता। अदरवाइज कोई भी बंदा इल्यूजन में रह सकता है कि ये स्टाइल में दिख रहा है बंदा, ये शायद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, ये शायद बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट दिख रहा है, तो ये होगा। लेकिन वो उसका स्टाइल भी हो सकता है, वो एक्चुअल में वैसा है या नहीं है। जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करोगे स्ट्रेसफुल पोजीशंस में, प्रेशराइज्ड पोजीशन में, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो ये कुछ बातें होती हैं जो स्टाइल को सब्सटेंस से अलग करती हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन है वो हर एक इंसान को करना आना चाहिए। अगर वो इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सके स्टाइल को सब्सटेंस से, तो वो किसी भी दूसरे बंदे को बहुत अच्छी तरह से परख सकता है और एप्रोप्रिएटली परख सकता है, और फिर उसके बाद जो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो क्या होगा? उसको सफलता ज्यादा मिलेगी, धोखे कम खाएगा, अपने जीवन में उसके कॉम्प्लेक्सिटीज कम होंगी, और उसका जीवन सीधा सरल ज्यादा होगा, जो कि एक बेहतर जीवन है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।